फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज आपको आशा पारेख और सुनील दत्त से जुड़ा एक इंटरेस्टिंग किस्सा बताएंगे। आशा पारेख और सुनील दत्त ने कई फिल्मों में साथ काम किया है। 1960 की हम हिंदुस्तानी, 1961 की छाया, 1969 की चिराग, 1970 की भाई भाई, 1973 की हीरा, 1975 की जख्मी। सुनील दत्त की एक और फिल्म थी जिसमें आशा पारेख ने तब काम किया था जब वो टीनेजर थीं। उस फिल्म की हीरोइन थी मधुबाला, पर वो फिल्म डिले हो गई थी। मधुबाला के गुजर जाने के बाद रिलीज हुई 1971 में। फिल्म का नाम था ज्वाला। अब आज के एपिसोड की मेन बात पर आते हैं। आशा पारेख ने अपना करियर शुरू किया था 1959 की फिल्म दिल दे के देखो से। बैनर था निर्माता एस मुखर्जी का फिल्मालया। फिल्मालया ने आशा पारेख के साथ 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट किया था। दूसरी फिल्म थी हम हिंदुस्तानी। ये फिल्म 1960 में रिलीज हुई। इस फिल्म की कास्ट थी सुनील दत्त, आशा पारेख, एस मुखर्जी के बेटे जॉय मुखर्जी। जॉय मुखर्जी की जोड़ी हेलन के साथ बनाई गई। एक छोटे से रोल के साथ संजीव कुमार ने अपने करियर की शुरुआत इसी फिल्म से की थी। फिल्म में म्यूजिक था उषा खन्ना का। निर्देशक थे एस मुखर्जी के भतीजे राम मुखर्जी। आप जानते होंगे राम मुखर्जी रानी मुखर्जी के पिता थे। हम हिंदुस्तानी आशा पारेख की दूसरी फिल्म थी, पर उनकी पहली रंगीन फिल्म थी। मेकअप और कॉस्ट्यूम में काफ़ी बदलाव आ गया था। इंडोर शूटिंग में लाइटिंग बहुत तेज़ होती थी। एक दो बार ओवर शोल्डर शॉट के समय आशा पारेख की बाजू हीट की वजह से बर्न हो गई। फटाफट फर्स्ट एड किट मंगवाई गई। फिल्म की काफ़ी शूटिंग कोलाबा में रीगल सिनेमा के पास हुई। इसके अलावा काफ़ी शूटिंग महाराष्ट्र के एक हिल स्टेशन इगतपुरी में हुई थी। इगतपुरी में यूनिट एक डॉर्मेट्री में ठहरा था, जहां रहने की तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। खाना एक ही तरह का मिलता था। डिनर में खिचड़ी होती थी। आर्ट डायरेक्टर सोमेन बोस ने कहा कि हमें आसपास कोई रेस्टोरेंट या ढाबा तलाश करना चाहिए। खाने में कुछ वैरायटी आ जाएगी। सोमेन बोस, आशा पारेख और आशा पारेख की माँ तीनों आशा पारेख की कार में बैठकर ढाबा तलाश करने निकल पड़े। रात का समय था। उनकी कार घने जंगल में पहुंच गई, जहां पहुंचकर वो लोग रास्ता भूल गए। काफ़ी देर बाद जब सुनील दत्त को पता चला कि ये लोग नहीं लौटे, तो सुनील दत्त घबरा गए। सुनील दत्त एक जीप में बैठे और इन तीनों की तलाश में जंगल में निकल पड़े। लगभग 3 घंटे ड्राइव करने के बाद एक जगह सुनील दत्त को आशा पारेख, उनकी माँ और आर्ट डायरेक्टर तीनों कार समेत नजर आ गए। तीनों बहुत बुरी तरह डरे हुए थे। दत्त साहब ने उन्हें देखा और सबसे पहले बहुत बुरी तरह उन लोगों पर चिल्लाए। उन्हें डांटा कि तुम लोग सोच भी कैसे सकते हो रात को जंगल में जाने के बारे में। उसके बाद सब लोग दत्त साहब की मदद से वापस लौट आए। आशा पारेख ने अपनी बुक में लिखा है कि दत्त साहब बहुत केयरिंग इंसान थे और बहुत शर्मीले भी थे। जब भी मेरे साथ कोई रोमांटिक सीन होता तो दत्त साहब मुझसे कहते थे कि मैं तुम्हारी मॉम के सामने तुम्हें कैसे गले लगा सकता हूँ। अपनी मॉम से कहो या तो यहाँ से उठकर चली जाए या दूसरी तरफ देखना शुरू कर दे। दत्त साहब से जुड़ी ये बातें आशा पारेख ने अपनी बुक आशा पारेख द हिट गर्ल में लिखी हैं। हमारे जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।